इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास की ऐसी घटनाएं जानने को मिलेंगी जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगी। नंबर 1, यूरोप का सबसे खूंखार अपराधी डियोगो एल्वेस का कटा हुआ सर देखकर आप आज भी सिहर उठेंगे। उसकी खुली हुई आंखों को देखकर कोई भी इंसान डर जाए। मरने के 180 साल बाद भी उसकी आंखें आज भी ठीक वैसी ही दिखती हैं। उसके कटे हुए सर को एक शीशे के जार में संरक्षित करके रखा गया है। पुर्तगाल में सबसे अधिक खून करने वाले इस शख्स को फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद उसके सर को काटकर संरक्षित रखा गया। एल्विस को द एक्वेडक्ट मर्डरर के नाम से जाना जाता है। दरअसल एल्विस ने एक पुल को क्राइम करने का अड्डा बनाया था। वह गांव से शहर को जोड़ने वाले पुल पर छिपकर बैठा रहता था। वह वहां से आने जाने वाले किसानों को पहले लूटता था। उसके बाद उन्हें पुल के नीचे धक्का देकर पानी में गिरा देता था। एल्विस का यह पैंतरा काफी दिनों तक कामयाब होता रहा, क्योंकि लोगों की मौत खुदकुशी लगती थी। इसको पूरे यूरोप का सबसे शातिर और खूंखार कातिल माना जाता है। 70 हत्याएं करने के बाद वह कानून की गिरफ्त में आया और उसे फांसी की सजा दी गई। इस खूंखार अपराधी का सिर फिलहाल एक कांच के जार में फॉर्मल्डिहाइड के साथ रखा गया है। इसके सिर को लिस्बन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए रखा गया है। वैज्ञानिक इसके दिमाग की स्टडी करना चाहते थे। उनका मानना है कि ऐसा करने से कई चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। कोर्ट ने फांसी के बाद डियोगो एल्विस का सिर काटकर फ्रेनोलॉजी के साइंटिस्ट्स को शोध के लिए दे दिया। नंबर 2, एक ऐसा बच्चा जिसे रियल लाइफ मोगली और टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। उस बच्चे का नाम दीना सनीचर था। दीना सनीचर की जिंदगी फिल्म वाले मोगली जितनी आसान और रोमांचक नहीं थी। उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। वो 1800 के दशक में पैदा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अंग्रेज शिकारियों ने उसे साल 1867 में पकड़ा था। उन्हें जंगल में एक लड़का दिखा जो भेड़ियों के साथ जंगल के चक्कर लगा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वो अपने दोनों हाथ और पैर के सहारे चल रहा था। उन्होंने बच्चे का पीछा किया तो वो और एक भेड़िया गुफा में घुस गए। शिकारियों ने गुफा में आग लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। बाहर आते ही भेड़िए को गोली मार दी गई और बच्चे को पकड़ लिया गया। उसे इंसानों के बीच ले जाने की योजना शिकारियों ने बनाई, पर वो कभी पूरी तरह इंसान नहीं बन पाया। जिस वक्त बच्चे को पकड़ा गया था उस वक्त उसकी उम्र 6 साल के करीब थी। उसे आगरा के एक अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। समस्या ये थी कि बच्चे को इंसानी भाषा नहीं आती थी और इंसानों के साथ वो नहीं रहा था, इसलिए उसका कुछ नाम भी नहीं था। अनाथालय में लोगों ने उसे नाम दिया दीना सनीचर। सनीचर इसलिए क्योंकि वो शनिवार के दिन अनाथालय में आया था। बच्चे को लिखना बोलना सिखाया गया, पर वो नहीं सीख पाया। हालांकि वो सिर्फ जानवरों की तरह ही आवाजें निकालता था। इसके बावजूद उसने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। शुरू में उसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। पका हुआ खाना वो नहीं खाना चाहता था, क्योंकि उसने हमेशा ही कच्चा मांस खाया था। कई रिपोर्ट्स ने तो ये भी बताया कि वो प्लेट से खाना तो सीख गया था, पर उसके बावजूद हमेशा खाने को सूंघकर खाता था। अनाथालय में उसकी दोस्ती एक और जंगली लड़के से हो गई और इंसानों से जुड़ी एक चीज जो उसने मन से सीखी वो था धूम्रपान। इस दूसरे लड़के के कारण दीना सनीचर को स्मोकिंग की ऐसी लत लगी कि उसे टीबी हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत सिर्फ 29 साल की उम्र में हो गई। दीना सनीचर के साथ भारत में कई ऐसे मामले आए जिसमें बच्चे जंगली जानवरों के साथ पले बढ़े थे। नंबर 3, इतिहास में ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आज भी चर्चा की जाती है।
इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना भी कैद है जहां पर एलियंस के युद्ध होने का दावा किया गया। कहा जाता है कि ये रहस्यमय वाकया 14 अप्रैल 1561 को जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में हुआ था। उस दौरान कई सारी उड़न तस्तरियां एक दूसरे से युद्ध कर रही थी। इस घटना को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। एलियंस का ये युद्ध करीब 1 घंटे तक चला था। न्यूरेमबर्ग गैजेट के मुताबिक उस दौरान कई रंग बिरंगी रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स पूरे शहर के ऊपर मंडरा रहे थे। घटना के बाद 100 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक धुएं में गायब हो गए। वहीं कुछ जमीन पर आकर क्रैश हो गए। उस दौरान शहर में उठा धुआं इतना घना था कि ये मीलों दूर से दिख रहा था। उस समय इस पूरी घटना को कई लोगों ने देखा था। नंबर 4, डांसिंग प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जिसने 1518 में सभी को डरा दिया था। ये अनोखी बात थी कि एक लड़की ने नाचना शुरू किया और आधे से ज्यादा गांव वाले उसके पीछे हो लिए। ये लोग कई दिनों तक नाचते रहे और फिर नाचते नाचते थकान से मर गए। ये डांसिंग प्लेग स्ट्रासबर्ग अल्सास में फैला था, जो मौजूदा समय में फ्रांस का हिस्सा है। इनके अचानक नाचने के पीछे का कारण आज तक पता नहीं चल पाया। माना जाता है कि उस दौर में करीब 50 से लेकर 400 लोगों तक इसका हिस्सा बन गए थे। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कुछ तो हफ्तों तक नाचते रहे थे। नंबर 5, इतिहास का एक ऐसा अभागा व्यक्ति जिसे अपनी पत्नी और नवजात बेटी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में पता चला था कि वो बेगुनाह था और हत्या किसी और ने की थी। टिमोथी जॉन इवांस लंदन स्थित अपने घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। जनवरी 1950 में इवांस पर उनकी बेटी की हत्या का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। 9 मार्च को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अपने मुकदमे के दौरान इवांस ने अपने नीचे वाले पड़ोसी जॉन क्रिस्टी, जो अभियोजन पक्ष का मुख्य गवाह था, पर हत्याएं करने का आरोप लगाया। इवांस की फांसी के 3 साल बाद पता चला कि जॉन क्रिस्टी एक सीरियल किलर था, जिसने अपनी पत्नी एथेल सहित एक ही घर में कई अन्य महिलाओं की हत्या कर दी थी। क्रिस्टी को स्वयं मौत की सजा सुनाई गई थी और फांसी की प्रतीक्षा करते समय उसने श्रीमती इवांस की हत्या करना कबूल कर लिया। 1966 में एक आधिकारिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि क्रिस्टी ने इवांस की बेटी गेराल्डिन की हत्या कर दी थी और इवांस को मरणोपरांत क्षमादान दिया गया। उच्च न्यायालय ने लागत और संसाधनों के आधार पर 2004 में इवांस की हत्या की सजा को आधिकारिक तौर पर रद्द करने की कार्यवाही को खारिज कर दिया, लेकिन स्वीकार किया कि इवांस ने अपनी पत्नी या बेटी की हत्या नहीं की। अंग्रेजों द्वारा गलत तरीके से फांसी दिए जाने के पूरे 54 साल बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।